आगे चल रही है। 4 राउंड तक की मतगणना का कैलकुलेशन लगभग आया था और 14,000 से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ आगे है। और जैसा कि अभी मीडिया से ही ये जानकारी मिली है कि दिल्ली में भी जो प्रारंभिक रुझान आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है। यह संकेत पहले ही प्राप्त हो चुका था कि इनका जो छल प्रपंच था, जो इनका जो है डिवाइड एंड रूल का नारा था, इनका जो दिग्भ्रमित करने वाला नारा था, जो 24 में कुछ जगह चल गया था, वो इस बार नहीं चला है। जनता उस भ्रम से ऊपर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाली थी और वह मतदान उसने किया भी है और उसका परिणाम मतपेटिकाओं की ईवीएम मशीन के खुलने पर दिखाई दे रहा है। एक स्पष्ट जनादेश की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। मिल्कीपुर में भी हम रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। यहाँ से सांसद अवधेश प्रसाद ने पुनः चुनाव कराने की बात कही है, कहा चुनाव आयोग को भी कफन भेंट किया। सांसद अवधेश प्रसाद को उस समय भी पुनः चुनाव कराने की बात करनी चाहिए थी जब डिम्पल यादव इसी प्रदेश से लोकसभा की सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई थी। आजादी के बाद से लेकर आज तक के इतिहास में एक एक्सेप्शनल मामले हैं जब कोई कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोई निर्विरोध हुआ हो। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में निर्विरोध हो गई थी उस समय के वाकये को भी ध्यान करेंगे तो तमाम प्रत्याशियों के पर्चे छीनकर फाड़कर फेंक दिए गए थे। विरोधी दल के उम्मीदवारों के रास्तों में इतने रोड़े अटका दिए गए थे, कोई नामांकन कक्ष तक नहीं पहुंच पाए थे। तब निर्वाचन आयोग जो है बहुत पवित्र था। आज जनता इनके साथ नहीं है। जनता ने निकलकर लोकतंत्र के महापर्व में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वह परिणाम देखिए आप 14 में एक क्लियर मेजॉरिटी जो है भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 17 में थी, 19 में थी, 22 में थी। तो 14, 17, 19, 22 में तो आयोग नहीं था क्या? जब ये हारेंगे तो ठीक रहा, किसी न किसी के ऊपर फोड़ेंगे, तब जो है ईवीएम बेईमान होगी, आयोग बेईमान होगा, उसके ऊपर तोहमत लगेगी। लेकिन जब जीतते हैं तो जश्न मनाते हैं कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को बदल जीत लिया। ये जानते हैं कि जब जीतते हैं तो भ्रम फैला के जीतते हैं, तो हार का ठीकरा भी किसी न किसी के ऊपर इनको फोड़ना है। इनकी काठ की हांडी लगातार नहीं चलने वाली है और वो चलेगी भी नहीं।